हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो 90% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एसएज में और एसक्यूसी-1 में कंफ्यूज होते हैं और इसी वजह से एग्जाम में वर्डिंग गलत करके आते हैं और अपने एग्जाम में मार्क्स खो बैठते हैं। तो इसी 5 मिनट की वीडियो में लाइफ टाइम क्लैरिटी में आपको देने वाला हूं कि एसक्यूसी में और एसए में या एसआरई, एसए, एसआरएस में क्या डिफरेंशिएट हमारा होता है। तो देखिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हम जो डिफरेंस करने वाले हैं वो एसक्यूसी-1 और एसए में डिफरेंस। बट उससे भी पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ओरिजिनेट कैसे हुआ। बेसिकली स्टैंडर्ड्स हमारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, जिसको क्राइटेरिया मानते हैं हम कि इसको बेस रख के हमें पूरी एंगेजमेंट कंप्लीट करनी है। बेसिकली गाइडेंस नोट होते हैं कि ये हमें बताएंगे कि हमें कैसे काम करना है, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे आप एफएस बनाते हो, एफएस में आप एएस फॉलो करके बनाते हो, वैसे ही जब वो एफएस ऑडिट होती है तो वहां पर फॉलो किए जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेसिकली स्टैंडर्ड्स क्या होता है? एक गाइडेंस कि आपको ये काम ऐसे करना है। जैसे एएस आपके गाइडेंस है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के, वैसे स्टैंडर्ड्स आपके गाइडेंस है ऑडिट को कंप्लीट करने के। नाउ स्टैंडर्ड्स आर ऑफ टू टाइप। शायद बच्चों को ये पता नहीं होता है और इंटरव्यू में सबसे फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू ये होता है। स्टैंडर्ड्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। देखो नाम से पता चल रहा है क्वालिटी कंट्रोल, ऐसा स्टैंडर्ड जो फोकस कहां पर करता है कि भाई क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड सेकंड इज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट क्या होता है? जब टू पर्सन एग्री करते हैं एक सर्विसेज परफॉर्म करने का किसी दूसरे पर्सन को, उसी को हम बोलते हैं एंगेजमेंट। और वो सर्विस परफॉर्म करने के लिए जो गाइडेंस नोट हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हमारा सिर्फ एक ही है जिसको बोलते हैं एसक्यूसी-1। ओके, एसक्यूसी-1 पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है और ये बोलता है, ये लाइन ट्रिगर है, ये बोलता है कि पूरी फर्म कोई भी सर्विसेज परफॉर्म करेगी, कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करेगी, उसको उस एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, क्वालिटी सस्टेन तो करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर कोई सीए कोई भी सर्विसेज परफॉर्म करे, एन नंबर ऑफ सर्विसेज में से कोई भी सर्विसेज परफॉर्म करे, उसको एसक्यूसी-1 तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। मतलब उन सर्विसेज में क्वालिटी तो सर्वोपरि रहनी ही चाहिए। ओके, ओवरऑल क्वालिटी हमेशा रहनी चाहिए। कमिटमेंट टुवर्ड क्वालिटी। अब उसके बाद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट मैंने आपको पता क्या होता है? एग्रीमेंट टू डू द सर्विसेज। अब कितने टाइप की सर्विसेज होती है? लाइक ऑडिटिंग सर्विसेज हो गई, ओके, या फिर जो फोरकास्टिंग होती है, प्रोजेक्शन होती है कि अगले कुछ सालों के में प्रोजेक्शन करना होता है, वो सर्विसेज हो गई। ऑडिट के अलावा मुझे पिछले सालों को रिव्यू करने की सर्विसेज हो गई, या फिर कंपाइलेशन की सर्विसेज हो गई जो एक सीए परफॉर्म करता है। ओके, मतलब एफएस बनाने में हेल्प करना, असिस्ट करना, उसको हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलते हैं। तो ये 4-5 तरह की हमारी सर्विसेज जो एक सीए परफॉर्म कर सकता है। पर स्टैंडर्ड क्या होते हैं एंगेजमेंट वाले? जैसे अब ऑडिट करेगा तो उसको फॉलो करने हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर वो प्रोस्पेक्टिव की सर्विसेज देगा तो उसको करना है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब अगर वो रिव्यू करेगा तो स्टैंडर्ड अप्लाई होगी स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और अगर कंपाइलेशन या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की सर्विसेज देगा, और अगर आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिखिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, मैं उसी के ऊपर 2 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा। और कंपाइलेशन या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में वो डालता है एसआरएस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जो अलग अलग सर्विसेज परफॉर्मेंस में हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे ऑडिट करना है, ऑडिट के ऊपर ऐसे एप्लीकेबल होगा, बट इन सब के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? एसक्यूसी-1। एसक्यूसी-1 बोलता है भाई चाहे आप ऑडिट करो, चाहे प्रोजेक्शन करो, चाहे रिव्यू करो, चाहे कंपाइलेशन करो, आपको क्वालिटी तो सस्टेन करनी ही पड़ेगी। और वही हमारा बोलता है एसक्यूसी-1। सो हमने क्या बताया इस वीडियो में भी? देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट इज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, सेकंड इज क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जो अलग अलग एंगेजमेंट पर अप्लाई होते हैं, जैसे एसए, एसआरई, एसएस, एसआरई। ओके, और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कौन से? जो इन सब ऐसे को फादर ऑफ ऑल द एसेस, जो बताता है कि क्वालिटी तो मेंटेन होनी ही चाहिए। ओके, जो पूरी फर्म के ऊपर अप्लाई होता है। तो बेसिकली एक और बताऊं मैं आपको, एसक्यूसी-1 में और एसए में क्या डिफरेंस है? मैं यहाँ पर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में डिफरेंस नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ एसए में डिफरेंस बता रहा हूं। एसए एप्लीकेबल होता है सिर्फ ऑडिट पर और एसक्यूसी एप्लीकेबल होता है ऑल द एंगेजमेंट्स पर। आया समझ में? एसक्यूसी होता है पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल और एसए एप्लीकेबल होता है एक एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर जो ऑडिटर होता है, मतलब जो उस काम को करता है। समझे? एसक्यूसी-1 का काम होता है क्वालिटी को सस्टेन करना, कि क्वालिटी के साथ काम हो, और ये हेल्प करता है, बेसिकली रूल बताता है कि किस तरह से हमें ऑडिट को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये पूरी फर्म और ये सिर्फ एक एंगेजमेंट पार्टनर। आया समझ में? इसमें कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं जाती, बस स्टैंडर्ड फॉलो करके हमें एक रिपोर्ट देनी होती है। एसक्यूसी
1 होता है हमारा, और एसेज मल्टीपल होते हैं। ऐसे 200 होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का, ऐसे 210 होता है, 220 होता है, 230 होता है, 240 होता है, 250 होता है, ये फाइनल में आते हैं आपके। ओके, फिर 300 होता है, प्लानिंग करके काम करना है। ये सारे एसेज होते हैं जो अलग अलग लेवल पर हमें बताते हैं कि हमें क्वालिटी तो सस्टेन करनी पड़ेगी, साथ में ही हमें जब हम एंगेजमेंट करेंगे तो ये काम तो हमें करना ही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। ओके, और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक वीडियो बनवानी है किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।